वेलकम टू मेट्रो क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की घोषणा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन होंगे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये बॉक्सिंग और ये हॉकी के कप्तान हैं। और एक्चुअली दो लोगों को ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। मेल एंड फीमेल में लिंग जो होते हैं, लिंग के आधार पर जो विभेद होते हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पे दो लोगों को बनाया गया है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक होंगे। बजरंग पूर्णिया जो है ये समापन पे होंगे। जब समापन होगा तो ध्वजवाहक लेके चलेंगे, ये स्टार्टिंग में चलेंगे। और मरियप्पन थंगवेलु ये पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक होंगे। यहाँ सभी क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों को आय बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस परियोजना की शुरुआत की है? तो किस परियोजना की शुरुआत की है? तो परियोजना है बोल्ड। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम देखते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने बोल्ड ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस बोम्बोज ओएसिस ऑन लैंड इन डक्ट लॉन्च किया है। तो बोल्ड का ये फुल फॉर्म है। यह योजना कहाँ शुरू की गई? तो राजस्थान के उदयपुर में। एक गांव है, कहाँ गांव का क्या नाम है? निचला मंडवा। निचला मंडवा इंपॉर्टेंट योजना है, याद करके चलिएगा। इस परियोजना के तहत बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीक्रोम्फा होगा कि 5000 पौधे लगाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। भारत के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा बांस लगाया जाता है? यदि बांस को लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ ईस्ट, यानी जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं, वहाँ पे 70% बांस को लगाया जाता है, यानी बांस की खेती करते हैं। अच्छा, बांस पौधे में गिना जाता है कि घास में? तो बांस क्या है? एक प्रकार का घास है। क्या है? घास है, याद रखिएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में मुंबई में। इसके अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट देख लीजिए, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ आप लोग का जो पूछा जाएगा। बोर्ड अगर जाते हैं किसी बैंक में एग्जाम देने के लिए तो इसे याद करके जाइए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान के उदयपुर में। और गांव का नाम याद करिएगा, निचला मंडवा। और नॉर्थ ईस्ट आप याद रखिएगा, बांस किस प्रकार की बांस क्या है? तो पौधा ना हो के क्या है? पेड़ ना हो के एक प्रकार का घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के किस खेल को सरकारी मान्यता प्रदान की है? सरकारी मान्यता प्रदान करने का यहाँ मतलब ये है कि इसको सरकारी मान्यता मिलने के बाद से वो अपना विकास प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इनको मिला है वाको को। वाको में होता क्या है कि किक बॉक्सिंग होती है, किक बॉक्सिंग या फाइटिंग होती है, तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मान्यता मिल गई है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम देखते हैं। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान किया है। तो इम्पोर्टेंट है, नया खेल जोड़ रहा है तो किक बॉक्सिंग कीजिए और अपना करियर भी बनाइए इस फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना में शामिल किया गया 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। ये डीआरडीओ ने सहयोग से विकसित किया है। तो एलएनटी के सहयोग से।
देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। डीआरडीओ के द्वारा 1260 स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम, जिसको SSBS-10 बोला जाता है, ये एम का मतलब है मीटर, का बनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना होता है, और एक तरह, और जैसे ये खुल के क्या खुल जाएगा ये वाला हिस्सा, और एक ब्रिज का निर्माण कर देगा, जिसके ऊपर से आराम से टैंक क्या हो सकते हैं, क्रॉस हो जाएंगे। यानी अगर छोटा नाला या ऐसा कुछ पड़ता है जिससे टैंक क्रॉस करने में उनको दिक्कत होती है, तो इस ब्रिज को बिछा देने से वो आराम से उस नाले को, उस गड्ढे को आराम से क्रॉस करके उस नदी को आराम से क्रॉस कर जाएंगे, जिससे दूसरे साइड में जाके आराम, मतलब एक त्वरित कार्रवाई में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में। गोवा अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बीमारी से मुक्त हो गया है, तो बताइए वो किस बीमारी से मुक्त हुआ है? तो रेबीज से। यानी गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो गया है। ये देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कभी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं 52वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पे? तो गोवा में। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो ग्लोबल कॉन्क्लेव है, इसमें एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसपे सभी देशों को बुलाया गया है, विश्व के सभी देशों को इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। इस बैठक में 142 देशों में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य दुनिया के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है। डिजिटल, अभी डिजिटल वर्ड जो हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसके 6 वर्ष अभी पूरे हुए हैं, आपको याद होगा। हाल में स्वदेश रूप से विकसित क्लाउड आधारित, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे कर लीजिए कोविन। तो दोबारा देख लीजिए, भारत में स्वदेश रूप से विकसित क्लाउड आधारित कोविन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो स्वदेशी है ये क्लाउड, याद रखिएगा, क्लाउड आधारित है, ये इम्पोर्टेंट है। को ओपन सोर्स बनाने की पेशकश किया है, ताकि विश्व के सभी देश के लिए क्या हो सके, ये उपलब्ध हो सके। अब ये न्यू क्वेश्चन है, मंत्री स्तरीय एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 4 ऑप्शन है, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सही होगा। ये BCD में से कौन सा मेल सही होगा यहाँ पे? तो वेणु माधव गोविंद जी हैं और श्रीनाथ राघवन है। तो इस तरह A और B सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। ये आंसर क्या हो जाएगा? C होगा। द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वेणु माधव गोविंद ने और श्रीनाथ राघवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसने किया है इसकी शुरुआत? तो शिक्षा मंत्रालय ने। ये सर्व शिक्षा अभियान का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, 2026-27 तक के लिए ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त हो जाए, यानी उनको साक्षरता कर देना, उनको संख्याओं का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए, इस चीज पे जोर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। जूनोज जो होता है ये एक बीमारी है जो जानवर से मनुष्य में, यानी एनिमल से
ह्यूमन में क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर भी कर सकता है। ये दिवस लुई पास्चर ने जब तो लुई पास्चर जी ने इसकी खोज की थी, किसकी, रेबिस टिक्की की। तो ये एनिमल से ह्यूमन में सीधे जाता है, या अगर कोई ह्यूमन अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरे ह्यूमन को भी क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो जब इन्होंने खोज किया था तो उसी के डेट पे ये मनाया जाता है इटिनोज दिवस। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम के लिए। 6 जुलाई को विनोद दिवस मनाया जाता है। विनोद संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्य में या जानवरों के सीधे संपर्क में आने से हो जाता है। 6 जुलाई 1850 में जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस की खिलाफ सफलता पाई, तभी से इसे क्या कहता है, इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है? बैंक के एग्जाम के लिए यानी आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइए, चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा बैंक होगा? इंडियन ओवरसीज बैंक। आइए कुछ इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? 10 फरवरी 1937 में। कहाँ पे? तो चेन्नई में। तो याद करके चलिएगा, जो आरआरबी के एग्जाम देते हैं उन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सतीश अग्निहोत्री को किसे किया गया? सतीश अग्निहोत्री। ट्रांसफर हो जाएगा सतीश अग्निहोत्री। इंपॉर्टेंट फॉर और एग्जाम देखते हैं। हाई स्पीड जो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका क्या किया गया है? इन्हें प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति को हाल ही में 21 तुकाराम नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम है जिस पर PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड को शेयर करें जो स्टडी करते हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।